तो सक्षम आधारित प्रश्न हम कर रहे हैं। जैसे पहले सवाल में हमारे सामने ये फिगर बनी हुई है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसमें हमने दोनों बातों पे ध्यान रखना है कि पहले में एक डंडा है हमारे पास और एरो ऊपर की तरफ है, दूसरे में दो हो गए, तीसरे में तीन, तो डंडे तो हमें पता चल गया कितने होंगे हमारे पास, 4। लेकिन अब उनका जो एरो है वो किधर जा रहा है, पहले ऐसे है, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ रहा है, फिर इधर मुड़ रहा है, यानी कि पहले ऐसे फिर नीचे। तो अब किधर का नंबर आ गया, इधर का। तो पहले तो हमें यही से पता चल जाएगा 4 डंडे आने हैं। तो अब 4 में से देखा हमने, या तो ये आएगा या ये आएगा। फिर एरो की बात है, इसमें तो एरो ही नहीं है, तो अब एरो इधर घूमेगा, पहले हमारा ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर इधर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। दूसरा क्वेश्चन आया हमारे पास, घड़ी का प्रश्न है, बड़ा सिंपल है कि आपके पास एक घड़ी है, आपने घड़ी में समय देख के बताना है कि कौन सा समय है। अब इनमें से ये घड़ी कौन सा समय दर्शाती है। ये क्या है, 4 बज गए, इसमें 3:55, ये 4:05 और 4:30। आप अपनी घड़ी में देखो कि जो घड़ी है जब 1 पे होती है तो कितने मिनट होते हैं, 5, 2 पे 10 मिनट, 3 पे 15, तो यानी कि 5 के पहाड़े से चलती है 60 पे। तो अब आप इसमें देखो कि 4 पे छोटी सुई जो होती है ये घंटे की होती है और बड़ी मिनट की होती है। तो हमारे जब छोटी सुई 4 पे है, ये कितने हैं, तो कितने बज गए हमारे, 4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में हमारे पास ये श्रृंखला है, यानी कि ये श्रेणी है जो इसको हमने पूरा करना है। ये पैटर्न बना हुआ है 1, 5, 11, 19। अब हमने सोचना है, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन के हमें दिमाग लगाना आना चाहिए अपना। पहले 1, 5, यानी कि हम पहले डिफरेंस की साइड ही ज्यादा जाते हैं, उसके बाद अदर चीज पे ध्यान देते हैं। पहले अगर मैं देखूं 1 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है मेरे पास, 4। और 5 और 11 के बीच में कितना आ रहा है, 6। और 11 और 19 के बीच में कितना आ रहा है, 8। अब जो है इसकी सीक्वेंस देखो कि कोई बन रही है या नहीं बन रही। 4, 6, 8, तो 4, 6, 8, इसका मतलब 2-2 का डिफरेंस है। तो अब जो नंबर आने वाला है मुझे किसका ले सकती हूँ मैं, 10 का। तो अगर मैं 10 का लूंगी तो 19 और 10, 29। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी मेरी 29। क्लियर। नेक्स्ट 1, 4, अगर मैं डिफरेंस के हिसाब से चलूं, ये 3 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां पर 7 का डिफरेंस है। तो हमारे पास बन गया कि एक छोड़ के एक आ रहा है, 3, 5, 7। तो अब हमारे पास किसका नंबर बैठता है, 9। इसका 9 का डिफरेंस करना है, और वो 9 का डिफरेंस का मतलब ज्यादा करना है, क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं नंबर। तो 16 और 9, 25। अब इसी को सवाल को सोचने के लिए आपका दूसरा दिमाग भी काम कर सकता है कि ये बन रहा है आपको 1 गुना 1, 2 गुना 2, 4, नेक्स्ट आगे 3 गुना 3, 9, 4 गुना 4, 16, तो 5 गुना 5, 25। तो दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। नेक्स्ट फिर 36। तो अब हमारा 9 का नंबर था, तो देखो आप 11 का करेंगे तो 36 भी फिट बैठ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरी सीक्वेंस बन रही है। अब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी अगर मैं डिफरेंस को लेकर चलूं, 3 डिफरेंस यानी कि इनका अंतर 5, फिर अंतर कितना आ रहा है मेरे पास, 3। यहां पे अंतर 5 कैसे आएगा, ये अंतर होगा हमारे पास 4। 8 में से 4 गए 4, और अब कितना आ गया, 5। यानी कि 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 माइनस किए 4, 13 में से 8 माइनस किए 5। तो अब मेरे पास कितने का आना चाहिए, 3, 4, 5, 6। वेरी सिंपल बन गया हमारे पास ये तो 6। तो 13 और 6, 19। अभी ये सारे बड़े होने के कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिंपल से स्टार्ट किया है कि छोटी क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी उन्हें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान है। तो ये बन गया हमारे पास
नेक्स्ट पे देखो आप, 9 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर कितने का होना चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हो, एक तो बच्चे ये सोचेंगे कि 9 है 18, 9 का डिफरेंस है। अब हमारे पास पहले 9 का डिफरेंस आया, अब 18 का, तो अब हमारे पास 27 का भी डिफरेंस आ सकता है। 9 18 27। तो और एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो ऐसा ऑप्शन भी सोच सकता है। और इसमें ये भी सोच सकता है बच्चा, 9 अभी 9 का डिफरेंस आया, अब 18 का आएगा, तो अब 27 का। ये आपका डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, कि आप इसमें ऑप्शन में अगर 72 दिया हुआ है तो आपकी ये वाली सोच काम में आएगी। और यदि हमारे पास वो वाला ऑप्शन होता कि 9 है 18 है का डिफरेंस आ गया, अब 27 का, अगर ऑप्शन दे रखे होंगे, तो अगर नेक्स्ट ऑप्शन होगा 63, अगर 63 दे रखा होगा, तो इसका मतलब हमारे ये वाला ऑप्शन काम में देगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा टाइप हो सकती है। तो यहाँ पे आप 72 बिना ऑप्शन के, आपका 72 भी ठीक हो जाएगा और 63 भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें 72 है, तो सिर्फ आप यही सोच सकते हो कि 9 है दूनी 18 है, 36 है, तो 72 आएगा, कि डबल होता जा रहा है। और अगर वो ऑप्शन होगा उसमें 72 ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। तो ये जो सम्स होते हैं हमारे पास, ये सारे हमें ऑप्शन को देखकर भी चलना पड़ता है कि हमें क्या सोचना है। तो नेक्स्ट सम ले रही हूं मैं, 7, समय में अंतर बताओ। अब समय में अंतर बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्लॉक बनी हुई है, क्लॉक नंबर 1 और क्लॉक नंबर 2। अब पहली घड़ी का आपको टाइम देखना है, तो आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को टाइम देखना आता है। नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। जब एक सुई, छोटी सुई अगर एडजेक्ट मान लो 3 पर है और बड़ी 12 पर है, तो ये घंटे की सुई होती है छोटी वाली, और बड़ी वाली होती है मिनट हैंड। तो ये पूरे 3 बजते हैं। उसके बाद हमारा चक्कर रोटेशन चालू होता है। तो जैसे जैसे 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, तो जो छोटी सुई है, घंटे वाली सुई है, वो भी आगे बढ़नी चालू हो जाएगी। तो 3 बजकर कहलाता है, एग्जैक्ट नहीं। तो अब ये सुई 3 से आगे निकल चुकी है, तो इसका मतलब ये 3 तो बज चुके हैं, हमारे यहाँ पर 3 बज चुके हैं। उसके बाद का टाइम देखो आप, 6 पर है, तो 5 6 30 मिनट। तो पहले आप यहाँ पर राइट डाउन करो। नेक्स्ट को, एक सुई 5 पर है, आवर हैंड वाली, घंटे वाली, और छोटी कितने पर है, 12 पर। तो ये सीधा ही हो जाता है हमारे पास, 5 बज गए। अब हमें बताना है कि अंतर कितना है। अब अंतर में कई बच्चे गलती कर जाते हैं, 5 में से 3 30 घटाने लग जाते हैं। तो जब घटाने लगेंगे तो सीधा दशमलव वाला फार्मूला करके 70 ले लेंगे। हमें वो नहीं लेना। जब हम घटाते हैं तो ध्यान देना बच्चों, ये 3 30 ऐसे आप घटाओगे, तो आपने सोचना है ये 60 मिनट जब नहीं जाता है, तो हमने सोचना है कि ऊपर वाले को 60 मिनट बनाना है। जब हम 60 मिनट बनाएंगे, तो यहां से हमारे पास 1 घंटा कम हो जाता है। तो ये 5 का क्या बन गया, 4। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई थी घटाएंगे, 0 नहीं जाता है, 7 हासिल गई, तो गलत कर देते हैं। अब 60 में से 30 मिनट गए, 30, तो 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट का आप आंसर ढूंढ लो, 1 घंटा 30 मिनट। तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आती है, तो सबसे छोटी अभाज्य में हमने ये देखना है कि कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान में लाएंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो सोचते 1 2 को तो लेते भी नहीं है, बल्कि 1 3। लेकिन हमें अभाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 3 5 7 11 13 ऐसे स्टार्ट होती हैं। यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 भी नहीं होता और 2 होते हैं,
तो इसमें एक नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ने ये याद कर रखा होता है। तो ये एक इसमें अभाज्य नहीं है, 2 से शुरू होती है हमारी अभाज्य, तो इसका मतलब ये 2 हमारा इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा? 2। सबसे छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? हमने 3 संख्याएं पहले हमने पढ़ी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर नेक्स्ट किया था पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती होती है जो हमें प्रकृति में दिखाई देती है, जिसे हम गिन सकते हैं, तो वो 1 से शुरू होती है, तो उसमें सबसे छोटी होती है 1। पूर्ण संख्या फिर होती है, तो पूर्ण संख्या 1 से एक छोटा होता है 0, तो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए जहां से स्टार्ट होगी वो है 0। माइनस वाली हमेशा पूर्णांक होती है, माइनस वाली पूर्णांक होती है, और 1 कौन सी होती है? प्राकृत संख्या में सबसे छोटी होती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन रहेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास, 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा होता है, ए सम, विषम, या दोनों हो सकते हैं, हमें ये बताना है, या इनमें से हाँ दोनों हो सकते हैं। तो इसमें सम, विषम, तो अब सोचो, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी जा सकते हैं, वैसे तो हमें याद होता है कि 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है, और एक सम और एक विषम का जोड़ जो है हमेशा ही विषम होता है। तो हमें अगर याद नहीं रहती है तो हम अपने आप से सोच सकते हैं, 3 विषम आप कोई भी ले लो, 1, 3 और 5, इनको जोड़ के देख लो, 5 और 3 8 और 1 9। फिर दूसरी बार में कुछ और ले लो, 3, 5 और 7, अगर मैं इनको जोड़ती हूँ तो क्या बन रहा है? 15। नेक्स्ट में आप अलग से जोड़ के देख लो, 5, 7 और 9, 9, 7, 16 और 5 21। आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि ये क्या बनता जा रहा है? विषम। इससे पता चल रहा है 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा ही विषम होता है। और अगर 2 की बात पूछी जाए, 2 विषम का जोड़ हमेशा ही सम होता है। तो जैसे आप इसमें से जोड़ के भी देख सकते हो कि अगर देखो 1 और 3 4, तो ऐसे जोड़ के देख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चन बन जाते हैं, एक सम और एक विषम। तो सभी को करने का जो तरीका होता है वो सेम है हमारे पास, तो इस तरह से लिख करके आप जनरलाइज कर सकते हो। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आप अन्य क्वेश्चनों की इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो।